कि एक और न्याय एक और नीति है। न्याय जो है वो तर्क शास्त्र है, नीति है जीवन शास्त्र। सिद्धांतों की रक्षा के लिए आपको तर्कशास्त्र पढ़ना चाहिए और स्वयं के सुख की रक्षा के लिए आपको नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। राज्य व्यवस्था काष्ठपात में का देव पदार्थो रथ्यते। यह पूर्व सूत्र में कहा कि जो राजा है उसे दूसरे राज्य के से आने वाली वस्तु का टैक्स कम लेना चाहिए और टैक्स की व्यवस्था राज्य कर्मचारी के हाथ में पूर्ण नहीं सौंपना चाहिए। कर्मचारी हाथ में सौंपी तो राजा को कितना टैक्स ले रहा है कर्मचारी, उस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा नाज नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जनता अप्रसन्न हो जाएगी और प्रजा अप्रसन्न हो गई तो कोई की राज्य नहीं चलते। राज्य की विभूति कितने दिन तक, राज विभूति का जीवन लंबा नहीं है। राज विभूति कहाँ से बढ़ती है? नदी का पानी कहाँ से? यदि बारिश नहीं है तो नदी का पानी कहाँ से नदियाँ बाढ़ आएगी? नदी का पानी तो बारिश से है ना, घर के नदी नालों से है ना। ऐसे ही राज्य का कोष कहाँ से बढ़ता है? प्रजा के द्वारा। समझ रहे कि दुनिया के जो टैक्स पहुँचते हैं उससे राजकोष बढ़ता है। तुमने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि आगे प्रजा को देने के लिए सामर्थ्य नहीं बची। जब सामर्थ्य नहीं बची तो वो प्रजा कमाना निराश हो जाएगी, कमाना बंद कर देगी, वो पूरा खाक हो जाएगा। इसलिए तो अधिक टैक्स मांगा तो मालूम कैसा होगा। एक सुंदर दृष्टांत दिया, काष्ठ पात्र मेक ए बात, रांधना तो रांध लो। तो रांधने का अर्थ होता है पकाना। बोले क्या? बोले तरकारी रांध लो। किसान बोलते हैं तरकारी रांध लो, ठीक है। तो तरकारी बोले सब्जी रांध लो। का रांधो आज? बोले सब्जी रांधी है। समझो, तो जब एक परंपरा विशेष का तांडव प्रारंभ हुआ, रंधी सामग्री चलना प्रारंभ हुई बहुत ज़्यादा। तो फिर एक राजस्थान में एक पंथ का जन्म हुआ, उसने रंधी सामग्री का निषेध करना प्रारंभ किया। मतलब चावल, दही, वो कड़ी, चावल, भात, रोटी, पकवान, ये भगवान के सामने लोग चढ़ाने लग गए बहुत ज़्यादा सीमा में। तो फिर एक ग्रुप ऐसा हुआ जिसने छंद बनाए, काव्य बनाए रंधी सामग्री चढ़ाने का निषेध करने के लिए। तो ये रंधा शब्द है। तो ये क्या बोल रहे हैं? जैसे काष्ठ की हंडी, काष्ठ का पात्र, तो काष्ठ पात्रम एक एवं, काष्ठ के पात्र में एक बार ही पदार्थों रद्यते। काष्ठ के पात्र में तुमने मिट्टी भी लगा ली, कुछ भी कर लिया हो, आपने कोई सामग्री रांधना प्रारंभ किया, पकाना प्रारंभ किया, तो तुमने एक बार रांध लिया, लेकिन पात्र तो जल जाएगा, दोबारा कोई काम में आ ही नहीं सकता। माना कि तुमने भात ही बनाए, चावल बनाए, तो नीचे से आग लगा दी, और चावल जल्दी पक जाते हैं, इसके बाद तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, जल गया पूरा। लकड़ी का पात्र, तो जैसे लकड़ी के पात्र में एक बार ही पकाया जा सकता है, पुनः नहीं पकाया जा सकता, इसी प्रकार से बहु टैक्स लेने वाला सम्राट एक बार ही ले पाएगा, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं ले पाएगा। इसलिए टैक्स की सीमा होना चाहिए। हर बात पर आपको नीति न्याय सीखना है तो व्यक्ति को वहाँ पर औषधिवत काम करना चाहिए। रोगी को औषधि देना अनिवार्य है, पर सीमा के अतिरिक्त औषधि दोगे तो रोगी औषधि ही मर जाएगा। घी खाना अनिवार्य है आपके लिए, युवा हो, लेकिन घी खाओगे तो मर जाओगे समय के पहले। मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। आज हम आहार करके बैठे, ठीक है,
जब हमने नीचे पात्र में देखा, उसमें इतनी लंबी परत घी की जमी हुई थी। पहले समझो आप, अब सोचिए जब कितना अंजलि में कितना टपका होगा, कितना टपका होगा, तो एक लंबी परत बन चुकी वहां पात्र के अंदर। जब पानी गिरा ना तो पूरी परत दिख रही थी। जब वो परत जम सकती है तो आपके अंदर जितना घी जा रहा है वही परत के रूप में जम जाता है। और यही परत क्या बनती है? कोलेस्ट्रॉल। और उसी कोलेस्ट्रॉल से फिर हृदय घात होता है। इसलिए इस श्रावक तो भक्त हैं, अपन को विवेक से काम लेना है। प्रत्येक श्रावक का धर्म है कि साधु को समय के पहले ऊपर नहीं भेजना चाहते आप तो उसको हर वस्तु की सीमा दो, जबरदस्ती नहीं करो आप। नीचे मैंने तुरंत देखा आज, और ठंडियों में तो दिखता ही है। ये तो आज तो ठंडी भी नहीं थी इतनी। तो मतलब अब अपना कर्तव्य है, अपनों को कितना घी लेना है कि नहीं लेना है। एक रोटी का घी लगे उसमें 3 रोटी उससे चिपरी जाए, उतना ही घी बहुत है, उतनी बहुत है। और ज़्यादा पूरी परांठे खाना नहीं बेटा। लंबे समय से साधना करना है तो फिर इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये बाटी चूरमा जितने लोग जितने ज़्यादा खाएं घी डाल डाल के, सबसे हम इनके हृदय की शल्य क्रिया हुई है, हार्ट नली चौक हो गई, समझ रहे हैं। इसलिए इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। गौरव